कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर जेमिनी लग्न, जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा दिसंबर का। देखिए, आपकी लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिएगा जब भी ऐसे वीडियो देखते हैं आप उसके थीम को समझने की कोशिश करिए। आपकी लग्न कुंडली के पहले घर में अगर 3 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप कर दीजिएगा। तीसरी राशि मिथुन है। यू आर द पीपल हु इज अ वेरी टॉकेटिव। नींद में भी बातें करते हैं ऐसे लोग मैंने जेमिनी में देखे हैं, मैं जेमिनी लग्न में। अगला आदमी सवाल पूछने के पहले जवाब दे देना, बहुत सारी विषयों का नॉलेज रखना और दूसरे आदमी के विचारों को रीड करना, ये आपकी पहचान। देखिए, इस महीने को मैं आपका देखिए बूथ के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। इस महीने को 28 नवंबर से 16-12 तक का जो समय है, ये मतलब 15 दिन का जो समय है, यू कैन प्लान अलोन। देखिए, बहुत बड़ी सत्ता के साथ, ताकत के साथ आप पंगा लेंगे 28 नवंबर से 16 दिसंबर। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। दुश्मन खुल के सामने आने की संभावना भी है। 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक शत्रु पीड़ा रहेगी आपको। रोग, ऋण और शत्रु से पाला पड़ेगा 28 नवंबर से 16 दिसंबर में। सो प्लान योर लोन। अगर आप किसी से लोन मांगना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के पहले आप मांग सकते हैं। और 16 दिसंबर के बाद यानी कि 17 दिसंबर से 4 जनवरी में आपके हाथ में एक बहुत बड़ा चांस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। आपकी मैरिज लाइफ के स्पाउस को आप ठीक तरह से समझ पाएंगे 17 दिसंबर से 4 जनवरी में। बेसिकली सूर्य आपके 6वें स्थान में है, वो बहुत अच्छा है। देखिए, 6वें स्थान में 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक वृश्चिक में आपका सूर्य है। ये सूर्य का 6वें स्थान में जाना 3, 6, 9, 10, 11 में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों का ये सूर्य का मतलब देखिए तृतीय 6 में, ये भाई बहन के साथ देखिए झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा है 16 नवंबर से 14 दिसंबर में। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि देखिए 16 नवंबर से 14 दिसंबर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो शत्रुता का जो वक्त बोल रहा हूँ बुध का, ये 16 दिसंबर तक बुध भी आपके लग्नेश भी आपके 6वें स्थान में, यानी कि भाई बहन या पड़ोसियों के साथ, या तो आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ झगड़ा होने की संभावना है। 20 मार्च 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक जरा भी गड़बड़ नहीं करिएगा। 17 दिसंबर के बाद एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा। नौकरी करने वाले पेशावर लोगों को, जॉब करते हैं उनको, देखिए गुरु आपके अष्टम स्थान में आ गया। इस साल की भगवान की एक ही कृपा रह सकती है आप पर, अगर हेरिडेशन में यानी कि वारसे में अगर आप आपके मम्मी पापा के साथ हेरिटेंस का, ये साल आपको 2021 दिसंबर से आपको वारसे का फायदा दिला सकता है। अष्टम स्थान में शनि आया, ये बंधन योग देगा। नौकरी में जंप नहीं करिएगा, ये मेरा सजेशन है आपके लिए पूरे साल भर के लिए। दोज हु आर स्टूडेंट्स, उनके लिए ये साल तो छोड़ दीजिए, ये महीना देखिए 17 दिसंबर से 4 जनवरी ठीक रहेगा। बाकी ये साल उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट है 8वें स्थान में गुरु आया, गुरु जब 6, 8, 12 में होगा तो ज़्यादा मेहनत लगता है। दोज हु आर मैरिड, जो शादीशुदा है, उनके वैवाहिक जीवन में कोई दूसरा यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं ज़्यादा है। 12वां राहु आ गया। 12वां राहु देखिए दोज हु आर फॉरेन लैंड, इनको 23 सितंबर से 12वें स्थान में राहु आ गया। कोई बहुत बड़ा बिजनेस का प्रपोजल मिलेगा, आप बहुत केयरफुली पैर रखिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। जो भी आपने पुराने काम किए हैं उल्टे सीधे, उसका हिसाब देने का टाइम आ गया ये 1.5 साल में। 23 सितंबर से आपका मीटर ऑन हो गया, मतलब तकलीफ मिलने का समय। कोर्ट कचहरी का जो मामला है, पर्टिकुलरली अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक दुश्मन आपके सर पर भारी रहेगा, यानी कि केयरफुल रहिएगा। 12वां राहु जेल यात्रा भी करवा सकता है। अगर आपने किसी के पैसे डुबाए, आपका यही काम है समझो चीटिंग से संबंधित, तो उसकी कीमत आपको 12वें राहु में चुकानी पड़ती है। 12वां राहु है वो ईश्वर का घर है, दिस इज आवर क्रिएटर। 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5, हम जिसको पैदा करते हैं वो यहाँ, हमको जिसने पैदा किया है वो यहाँ, यानी कि ये 1 2 3 4 ईश्वर का घर। 12वें स्थान में हमारे को ईश्वर का घर पे जाना पड़ता है, यानी कि हमारे जो दुष्कर्मों का
पेमेंट करना पड़ता है, सजा मिलती है, बहुत बड़े खर्चे आते हैं। आपने किसी का अगर जो जामीन दिया हो, गारंटी दिया हो, तो वो ट्रबल कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पंचमेश 6 में आपके बच्चों के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। पंचमेश भी आपका शुक्र 6वें स्थान में आ रहा है 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक। पंचमेश 6 में अगर बच्चे बड़े हैं तो उससे विवाद टालिएगा। यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 6। पंचमेश 6 में तो छोटे तो कुछ नहीं कर सकते, आप जो थप्पड़ मारेंगे तो चले जाएं, बट अगर जो उम्र में बड़े हैं तो संतान से विवाद टालिएगा। अपनी जो बुद्धि का जो मिसयूज करते हुए आप जैसे शेयर बाजार से जो लोगों का पाला पड़ा है, मैं ज्यादातर देखता हूं, देखिए पंचम स्थान में शुक्र है आपके, दैट इज समथिंग 17 नवंबर से 10 दिसंबर में आपके जीवन में कोई ना कोई सुंदर कैरेक्टर पात्र आ सकता है 17 नवंबर से 10 दिसंबर में। यानी कि शुक्र आपके पंचम में प्यार के स्थान में फूल खिला है। किसी को प्रपोज करने के लिए ये समय उत्तम नहीं है, बट ऐसा संभावना है। बार क्योंकि गुरु भी सपोर्ट में नहीं है, पंचम में 6 में आ जाएगा, वो और प्रॉब्लमेटिक कर देगा आपका। सो केयरफुल रहिएगा। पंचम में 6 में जिनका सट्टा से, शेयर बाजार से रिलेटेड कामकाज, उनको केयरफुल रहना चाहिए। कि आप जेमिनी, आप लोगों को बिजनेस टेक्निक, दूसरों का विचार रीड करने की क्षमता अच्छी है। शनि 2.5 साल के लिए धीरे धीरे आपके पैर का, घुटनों का दर्द देगा। जो लोगों की उम्र 50 से ज़्यादा है, 55-60 जो लोगों की उम्र है, उनको घुटनों का दर्द। मकर राशि को पैर से संबंध है। शनि आपके अष्टम स्थान में, जन्म का भी आपके पैर का प्रॉब्लम होगा ही, हो सकता है। दैट इज बिकॉज यू गॉट अ कैप्रिकॉर्न साइन इन योर 8th हाउस। 6वें स्थान में देखिए बुध है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। वक्त कोरोना का चल रहा है 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद एवरीथिंग विल बी ऑन द वे, रास्ते पे हो जाएगा आपका। 12वां शनि है देखिए, सॉरी 14 दिसंबर को अमावस है और सूर्य ग्रहण भी है। आप अगर किसी गुरु को मानते हैं, मैं जेमिनी वालों को देखता हूं, गुरु आपके लिए कर्म स्थान का स्वामी है, सप्तम स्थान का स्वामी। ज्यादातर मैंने महाराष्ट्र में बहुत साईं बाबा के भक्त देखे हैं, जेमिनी लग्न वाले। साईं बाबा, गुरुदत्त, स्वामीनारायण के संप्रदाय के बहुत लोगों को मैंने जेमिनी वालों को देखा है। अमावस के दिन सूर्य ग्रहण है, आप कोई मंत्र करते हो तो ये मंत्र आप सिद्ध कर सकेंगे 14-12 को। देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में जो मैं थोड़ा सा डेट के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, इसको आप जान ले एक बार। ये 7 बजे से लेके रात को 7 PM से लेके 19:03 से, मतलब 7 बजे से शाम को, रात को ग्रहण मोक्ष होगा। रात को 15 तारीख को 0:22 में। ये आपके 6वें और 7वें स्थान का ग्रहण है। शत्रु पीड़ा आपके सर पे आके नाचेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये ग्रहण समय में आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है। ये अनुभव बताता है, जैसे कि कोई भी लक्ष्मी के मंत्र हो, कोई भी आपके गुरु के दिए हुए मंत्र है, या किसी भी आप जप करते हो, तो इस समय को ज़्यादा एडवांटेज लीजिएगा। शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाइएगा। व्हाट इज इनपुट इज एन आउटपुट। इनपुट आउटपुट का रेशियो देखिए। आदमी जब भी अपने जीवन में खराब विचार आता है तो हमको ये विचार कहाँ से आया, इट्स बर्थ ऑफ अ थिंग, बैड थिंग, कहाँ से आया, हमने क्या किया, किसको छुआ हमने, या किसका हमने पानी पिया, क्या खाना खाया। जब खाना बनाते हैं तो शुभ विचार करते करते बनाने की बात है। अन्न सबसे ज़्यादा, जल और अन्न सेंसिटिव। अगर आप ये वक्त पे देखिए, ज़्यादातर इनपुट और आउटपुट का रेशियो की बात है। तो 7:03 के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। पूरे ग्रहण की पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है। ग्रहण स्पर्श 7:03 से, तो 7 बजे के बाद रात को 0:22 तक खाना नहीं खाना चाहिए। ये अपना धर्म बोलता है, ये हमारा शास्त्र बोलता है। अब ये गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए गुरु यहाँ है, और जब भी गुरु यहाँ से केंद्र में जब चंद्र आएगा, यानी कि चंद्र यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, 1, 4, 7, 10, इसमें जब भी चंद्र आएगा, यानी कि मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में और मकर राशि में, तब गज केसरी योग बनेगा। लेकिन बुनियादी ये गज केसरी योग का ये गुरु आपके अष्टम स्थान में, यानी कि आपके लिए देखिए मेष और तुला का जो गज केसरी योग है, ये और ये ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि कर्क का गज केसरी योग है,
ये भी फायदे का रहेगा। लेकिन मकर का गज केसरी योग जो है आपके लिए, वो जो 0 डिग्री के साथ मतलब एकदम युति हो जाएगा 17 तारीख को 11:06 को। ये गज केसरी योग आपको फल नहीं देगा। कोई भी गज केसरी योग देखिए महीने में 4 टाइम गज केसरी योग बनता है, 4 या 5 टाइम। चंद्र जन्म के गुरु से, आपके जो ट्रांजिट के गुरु से केंद्र में आएगा तब गज केसरी योग बनेगा। तो ये गज केसरी योग का अगर आप मार्केट, आपका जो जनरली मैंने जेमिनी को मार्केटिंग के फील्ड में, बोलने का जो फील्ड है उसमें सक्सेस होते देखा। आपका मिथुन लग्न है, ज्यादातर मैं टॉकेटिव लोगों को देखता हूँ। ये जो गॉड गिफ्ट है आपको टॉकेटिव बना, दूसरों को रीड कर लेना, दूसरे के माइंड में क्या चलता है वो आसानी से रीड कर सकते हैं आप, वो सब आपको गॉड गिफ्ट है। तो मार्केटिंग के फील्ड में हो और पेमेंट से रिलेटेड काम कर तो 4 तारीख को 12:23 को दोपहर को गज केसरी योग बनेगा। इसका फायदा ले सकते हैं। धनस्थान में गुरु है, इस दिनों में आपका हो सकता है ससुराल या आपकी मैरिज लाइफ का, स्पाउस का, परिवार से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। 11 दिसंबर को 4:29 को सुबह, यानी कि सुबह 8-9 बजे आप फोन करेंगे तो पैसा मिल सकता है, ये संभव है। और 17 तारीख को मैंने बोला ये गज केसरी योग आपके अष्टम स्थान में बना है। ये कोई फायदे का नहीं है। आप व्हीकल चलाते होंगे तो भी ड्राइव केयरफुल करिएगा। आपके 8th हाउस में चंद्र गुरु का गज केसरी योग इससे नेगेटिव। और 24 तारीख को 6:41 को शाम को 6:41 PM को ये गज केसरी योग बनेगा मेष राशि के साथ। ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मतलब ये गज केसरी योग में ये 3 डेट आपके काम की। अभी देखिएगा जो लोग जैसे आपके लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन है मंगल, ध्यान में रखिएगा। मैंने जिनका जेमिनी में मंगल देखा है लग्न में, बहुत सारे मैंने मिथुन लग्न के लोग देखे हैं जिनके लग्न में मंगल होता है। दे कैन नॉट डू कॉम्प्रोमाइज। और जिंदगी में मैं देखता हूं कि वो लोग कभी सेटल नहीं होते। जेमिनी का मंगल अगर लग्न में होगा तो बहुत तकलीफ देता है। संकष्टी का व्रत हम सजेस्ट करते हैं 3 दिसंबर को। संकष्टी का ये मंगल का नेगेटिविटी कम होता है, यानी कि कीप अ फास्ट ऑन 3 दिसंबर। और एक है 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी। ये गणपति बापा के व्रत है जो हमारे महाराष्ट्र में प्रीफर किया जाता है। 3 दिसंबर 18 दिसंबर ये ग्रहण, ये जो ग्रहण का और एक मैं बता रहा था अमावस्या आपके 12वें स्थान में रहा हुए। 1.5 साल तक कोई बिजनेस में रिस्क नहीं लीजिएगा, या तो फंस जाएंगे आप। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। पैसे की शॉर्टेज है, परिवार के साथ हमेशा आपका पटता नहीं, ऐसा सिचुएशन अगर आप फेस करते हैं तो देखिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। ये देखिए ये एक 12 दिसंबर को शनि प्रदोष, जैसे शनिवार को प्रदोष का दिन आ जाएगा तो शनि प्रदोष बोलते हैं इसको। और ये 27 दिसंबर को दूसरा प्रदोष है। जब भी देखिए शनि प्रदोष हो, भौम प्रदोष हो, मंगलवार को होगा तो भ्रम प्रदेश बोलते हैं। प्रॉपर्टी की वजह से अगर आपके पैसे फंसे हैं तो भौम प्रदोष करने से फायदा होता है। शनि का प्रदोष व्रत, शनिवार को प्रदोष का व्रत करने से अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल है, आपके जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भी काम आता है। और ये है शिव का व्रत, शनि का प्रदोष। शनि प्रदोष मतलब प्रदोष का व्रत, ये शिव पूजन है। शिव पूजन करने से वो भी लाभ होता है। अभी देखिए ये मेन वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं। आपके ये बैड डेज को कहीं मार्क कर लीजिएगा। देखिए मैंने वर्षों स्टडी किया हुआ, बैड डेज के दिन अगर जो आप नौकरी करते हैं, आप जेमिनी है, ज्यादा बात करते हैं। अभी देखिए लग्नेश आपके 6 में गया है, जितना बात करोगे उतना ज्यादा फंसोगे 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक। सो बहुत कम बात करिए। किसी से लोन मांगना है तो बेस्ट टाइम है। आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा मौसी के साथ का कोई रिलेशंस आपके काम आ सकता है अभी ये टाइम में, पर्टिकुलरली 28 नवंबर से 16 दिसंबर में। ये बैड डेज को मार्क करिएगा। इन दिनों में आप रिस्क नहीं लीजिएगा, जैसे कि 7-8 दिसंबर, 11-12 दिसंबर, 19-20-21 दिसंबर को रिस्क नहीं लीजिएगा। अभी देखिए डेट वाइज मैं कोशिश करता हूँ किस तरह से होगा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर मंथ के बिगिनिंग में आप में बहुत बड़ी हिम्मत आई होगी। आप बहुत डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंज आके खड़ी हो जाएगी 30 नवंबर से 1 दिसंबर में, वो आप पार कर सकेंगे। आपके भाई या पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। 2 दिसंबर दोपहर को 2 बजे से, ये 2 बजे का टाइम इसके लिए था, तब तक का इफेक्ट उसका आपका भाई का कनेक्शन या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए काम का टाइम है। वो काम धंधे में चैलेंज और वो पार कर पाएंगे।
देखिए 2 दिसंबर को दोपहर को 2 बजे से 4 दिसंबर तक यू विल फील हैप्पी एट होम। घर पे बड़े आनंद में होंगे आप, कोई भी वजह से आप बड़े आनंद में होंगे घर पे। और मम्मी के साथ का रिलेशन आपके बहुत अच्छी तरह से आप इंप्रूव कर पाएंगे 2 दिसंबर से 4 दिसंबर। 5 दिसंबर से 6 दिसंबर एक नई आइडिया कोई ना कोई आपके जन्म लेगी, दिमाग में क्लिक करेगा आपका दिमाग, और उस नई आइडिया पे आप वर्किंग करना शुरू करेंगे। 7 और 8 दिसंबर जो मैंने जो बोला है आपको, वो शत्रु से सावधान रहने वाला जो टाइम है वो ये है 7 और 8 दिसंबर। इट इज अ बैड डे। इसमें पर्टिकुलरली कोई आपके अगर दुश्मन के कहीं भी केयरफुल रहना है, मतलब सामने से चल के अपने बॉस के पास कोई भी शिकायत नहीं करिएगा। देखिए प्रशंसा कश्य न प्रिय, प्रशंसा देवताओं को भी प्रिय है। जो पूजा है हमारी प्रेयर्स है वो देवताओं को भी प्रिय है। अगर जो आप किसी अपने बॉस को अगर जो 7 या 8 तारीख को दिसंबर को कंप्लेन लेके गए तो वो आपको ट्रबल में डाल देगा। इस दिनों में आप किसी से लोन मांग सकते हैं। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, ये मेरा सजेशन है। कहीं से लोन मांग सकते हैं। 9 और 10 दिसंबर को ऐसा लगेगा आप छा गए, आपका हर काम बड़ी आसानी से 9 और 10 दिसंबर को आप कर पाएंगे। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ ट्यूनिंग कर पाएंगे। देखिए आपका सप्तमेश अष्टम में गया, यानी कि आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस पैसे के लिए ग्रेडी हुआ होगा। और 9 और 10 दिसंबर को देखिए आप मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझ पाएंगे। 11 और 12 दिसंबर को आपके लिए बैड डे से अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, कहीं ना कहीं दुख होगा। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस का बोलना भी शायद हो सकता है आपको दुखजनक लगे, काफ़ी जोर बहुत बोलेगा। देखिए सप्तमेश अष्टम में आए। मैरिज लाइफ के स्पाउस के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। अभी पूरे साल भर गुरु आपके अष्टम में, ये भी नीच भंग राजयोग आपके 8 में हुआ है। ये सिर्फ किसी के मृत्यु से होते फायदे दे सकता है, मतलब हेरिडेशन का। और ये 11 और 12 दिसंबर केयरफुल रहिएगा, अपमानजनक सिचुएशन में आप फंसेंगे। 13 तारीख से लेके 18 तारीख तक आपका जो कर्मस्थान का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। 13 और 14 दिसंबर आपके लिए लकी ट्रैवलिंग होगा। कोई ना कोई, देखिए अभी ट्रैवलिंग भले बंद है, बट मैं जॉब चेंज करने के लिए आपको ना बोला है। आप अगर जो घर प्लान कर रहे हैं तो देखिए लोन मांगने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा आपका 28 नवंबर से 16 दिसंबर में। और 13 और 14 दिसंबर कोई ना कोई ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग से जुड़ेंगे। 15 और 16 दिसंबर काम धंधे में बहुत अच्छी तरह से आप सक्सेस हो जाएं। यानी कि अगर जो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई टर्म्स है तो उसको आप 15 और 16 दिसंबर में बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो मैंने बिग चांस बोला है उसके करीब आप आ चुके हैं। 17 और 18 दिसंबर में आपके हाथ में कुछ पैसा आएगा। कोई ना कोई शत्रु को आप ट्रैप में लेने की कोशिश में, आपके जो आपके शत्रु है उसका शत्रु मदद करे। और वो टाइम है 17 से 18 दिसंबर में। और 19 दिसंबर को 2 बजे के पहले अपना वो कार्यक्रम कर लीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। 19 दिसंबर को 2 बजे के बाद से लेके 21 दिसंबर तक इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। कोई ना कोई षड्यंत्र में आप फंस जाएंगे, नॉट ए गुड डे। 19 दिसंबर को जो मैंने लिखा है ये 2 बजे के बाद का टाइम है, आफ्टर 2 PM बेटर। केयरफुल रहिएगा। एक्सपेंसिव, अपमानजनक सिचुएशन और दुखदायी समय। महीने का सबसे अगर कोई बोलता है कि बैड डे कौन सा है तो ये 19 तारीख को 2 बजे से लेके 21 तारीख तक का समय। 22 तारीख से 23 तारीख में आप अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कहाँ कहाँ गलतियाँ किया मैंने, मेरे को क्या करेक्शन करना चाहिए। 22 और 23 तारीख को आप होशियारी से वो करेक्शन करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए इंसान अपने आप को रिवाइज करता है और वो रिवीजन का, ये पर्सनल डेवलपमेंट का समय है आपका। 22 और 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, पर्टिकुलरली 22 और 23 को जो ये गलती की है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और वो सक्सेसफुली कर पाएंगे। 24 और 25 तारीख को आपके हाथ में पैसे आने चाहिए। ये एंड ऑफ द मंथ है, फिर भी बोल रहा हूँ। यू विल एंजॉय दिस डेज ऑफ 24 एंड 25 दिसंबर विथ योर फैमिली। आपके फैमिली के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे 24 और 25 दिसंबर। 26 दिसंबर से 27 दिसंबर अगेन आपके काम धंधे में कोई ना कोई चैलेंज आके खड़ी हो गई होगी और आप उस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से, इट विल नॉट बी एन ईजी थिंग, आसान तरीका नहीं होगा आपके लिए, बट वो आप सक्सेस कर पाएंगे।
26 और 27 दिसंबर को। 28 और 29 तारीख को अगेन आपके काम का बोझ से आप फ्री हो चुके होंगे, आप थोड़े रिलीफ के मूड में होंगे, आपके मन के अंदर एक शांति का अनुभव करते होंगे। 28 और 29 तारीख को। 30 और 31 तारीख को इफ यू आर ए स्टूडेंट, तो देखिए आपके लिए बेस्ट टाइम है 5 और 6 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर। आप पर्टिकुलरली 5 और 6 दिसंबर को आपके नए आइडियाज आएंगे, वैसे ही 30 और 31 दिसंबर को नई आइडिया आएगी, इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप मैरिड है पर्टिकुलरली, देखिए विवाद में नहीं पड़िएगा। मैरिज लाइफ के स्पाउस का आपका सप्तम में अष्टम में जा चुका है। उम्र में अगर आपका स्पाउस बड़ा है तो उसके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आपको आपके खुद के हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक का। बहुत कोई ना कहीं इतना गुस्सा आएगा, ऐसा सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो जाए, जितना बोलोगे उतना और खड्डे में गिरोगे। पर्टिकुलरली 28 नवंबर से 16 दिसंबर दुश्मन खुल के सामने आएगा। जिनका कोर्ट कचहरी का केसेस है, केयरफुल रहिएगा। ये महीना तो छोड़ दीजिएगा, ये साल पर्टिकुलरली 5 अप्रैल तक केयरफुल रहिएगा। 12वां राहु भी चल रहा है। अगर राहु के लिए कोई अनुष्ठान कर सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। विष्णु सत्य नाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा एवरी अमावस को, जब तक राहु 12वें स्थान में है। 12वां स्थान का राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेक्ट का कॉज होता है, क्योंकि राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। राहु कोई कानून को नहीं मानता। जब बेडरूम में आता है, 7th हाउस में आता है, इवन ट्रांजिट का राहु भी, ये वैवाहिक जीवन का स्थान है, क्योंकि ये सेक्स हाउस है और दिस इज द हाउस ऑफ ए स्पाउस। वैवाहिक जीवन के स्थान में या बेडरूम में आया हुआ राहु कोई नियम को मानता नहीं। राहु का ये नियम है जो 12th हाउस में सडनली बहुत बड़ी मुसीबत में आपको डाल सकता है। सो जो अगर टैक्स इवेजन किए हुआ आपने और कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स के केसेस भी हो, तो देखिए कोशिश करिएगा ऐसी नौबत ना आए। 12वां राहु है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग बहुत केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली 11 दिसंबर से 3 जनवरी में लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ विल बी इन 6। आपके बच्चों के हेल्थ के लिए, आपके अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।